नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, कह सकते हैं। एक ऐसी पहेली जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में सच्चाई बस एक ही होती है या फिर वो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही समझदार राजा और उनके 3 बेटों से। राजा उन्हें एक ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो किसी किताब में नहीं मिलती, बल्कि जिसे जिंदगी के तजुर्बे से ही सीखा जा सकता है। राजा का आदेश सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसमें एक पेच था, 4 महीने का फासला। यही छोटी सी शर्त असल में इस पूरी कहानी का राज है। आखिर राजा ऐसा करके क्या साबित करना चाहते थे? चलिए देखते हैं कि राजकुमार क्या खोज कर लाते हैं। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां तीनों राजकुमार लौटकर राजा के सामने अपनी अपनी बात रखते हैं, और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। पहले राजकुमार की बारी आती है और उनका जो कहना था वो काफी निराशाजनक था। उनकी नजर में वो पेड़ सिर्फ एक सूखा हुआ ढांचा था, एकदम बेजान। लेकिन रुकिए, दूसरा राजकुमार इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने तो कुछ और ही देखा था। उसका कहना था कि पेड़ में जान तो थी, हरा भरा था, लेकिन उस पर फल एक भी नहीं था। अब कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। और फिर आता है तीसरा राजकुमार, जिसका अनुभव तो बाकी दोनों से एकदम ही जुदा था। वो कहता है, अरे तुम दोनों ने पक्का कोई गलत पेड़ देख लिया होगा। उसकी नजर में तो वो पेड़ फलों से लदा हुआ था, बहुत शानदार। बस इसी बात पर तीनों भाइयों में जोरदार बहस छिड़ जाती है। तो आप देखिए सिचुएशन क्या है। तीनों भाई एक ही पेड़ की बात कर रहे हैं, पर तीनों की कहानी बिल्कुल अलग। एक कह रहा है सूखा, दूसरा कह रहा है हरा भरा, और तीसरा कह रहा है फलों से लदा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई तो गलत होगा ना। यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जब तीनों भाइयों की बहस बहुत बढ़ जाती है और कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता, तब राजा बीच में आते हैं। अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का जिसने तीनों को उलझा रखा था। और ये रहा जवाब। पूरा का पूरा राज इस टाइमलाइन में छिपा है। राजा ने उन्हें जानबूझकर अलग अलग मौसमों में भेजा था। पहला बेटा गया कड़ाके की सर्दी में जब पेड़ सूखा था, दूसरा गया बसंत में जब पेड़ पर नई पत्तियां आई थीं, और तीसरा गया गर्मियों के आखिर में जब पेड़ फलों से लदा था। मतलब हर राजकुमार ने जो देखा वो बिल्कुल सच था। राजा का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था कि तुम सब अपनी अपनी जगह सही थे, कोई भी गलत नहीं था, बस सबकी जानकारी अधूरी थी। और ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। तो ये जो राजा का सबक है, ये सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं है। ये असल में दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए, इसे 3D बुद्धिमानी कहते हैं, यानी किसी भी चीज को 3 अलग अलग आयामों से समझने की कला। तो ये 3D बुद्धिमानी है क्या? इसके 3 हिस्से हैं, या कह सकते हैं 3 आयाम। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें न सिर्फ बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, बल्कि हमें और ज्यादा समझदार भी बनाएगा। पहला आयाम है समय के साथ देखना। मतलब किसी भी चीज पर तुरंत फैसला मत सुनाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले राजकुमार ने पेड़ को सर्दियों में देखकर मान लिया कि ये तो बेकार है, सूखा है। हम भी तो अक्सर ऐसा ही करते हैं ना, किसी से एक बार मिलकर ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। ये सबक हमें धैर्य रखना सिखाता है। दूसरा आयाम हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का नियम है। जैसे पेड़ के मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अच्छे बुरे दौर आते जाते रहते हैं। अगर आज का दिन मुश्किल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। अच्छा वक्त भी आएगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी आयाम, दूसरों के नजरिए को भी देखना। ये हमें सिखाता है कि जो हम देख रहे हैं वो सच तो है, पर शायद पूरा सच नहीं है। जैसे तीनों राजकुमार सही थे, वैसे ही अलग अलग सोच रखने वाले लोग भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। जब हम दूसरों को सुनते हैं, तभी हमें पूरी तस्वीर दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी कहानी से मिली सीख का हम आज की दुनिया में क्या करें? इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? आइए इसके मुख्य बिंदुओं को जल्दी से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
ये 4 बातें याद रखने जैसी हैं। किसी को या किसी हालात को जज करने में जल्दबाजी न करें। बुरे वक्त में उम्मीद रखें, ये माने कि हमारा नज़रिया ही सब कुछ नहीं है, और पूरी बात समझने के लिए हमेशा दूसरों से सलाह लें। तो जाते जाते एक सवाल अपने लिए छोड़ जाते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा नाशपाती का पेड़ है, कोई रिश्ता, कोई काम या कोई अपनी ही सोच, जिसे हम सिर्फ एक ही मौसम के हिसाब से आंक रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।